हम लोग सरकार थी तो गंगा नदी में पुल बनवाए हम लोग। आइए नहर में पुल नहीं बनवा रहे हैं, सड़क में नहीं पुल बनवा पा रहे। जनता के लिए अपनी बात कहना कोई गुनाह है तो पब्लिक लाठी खाएगी, उससे पहले हम लोग लाठी खाने को तैयार हैं। कि सड़कें अमेरिका को बनाई थी, अमेरिका ने सड़कें नहीं बनाई। तो सीएम योगी का रैली था और आपसे सीओ से कोई झड़प हो गई थी। बहुत लोगों के पास उसकी सच्चाई नहीं जा पाई थी। कुछ लोगों ने कहा उनसे पूछिएगा कि मामला क्या था। तो मंदिर सरकार का काम थोड़ा है, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, जनता पैसा दे बन रहा। सड़क अच्छी होगी तो बहुत से लोगों को हम लोग जीवन दान दे देते, बहुत से लोगों को रोजी रोजगार मिल जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ी। समय को पैसे तो नहीं खरीद सकते ना, तो समय हमारा बचता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं आपकी बात। आपके बात के इस नए अंक में हम चंदौली जनपद के सकलडीहा विधानसभा में हैं। यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हमारे साथ हैं प्रभु नारायण यादव जी, और हम इनसे बात करेंगे, तीखे सवाल करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसका भी बेबाकी से जवाब भी देंगे। ठीक है। पहली शिकायत है आपसे सर। जी जी 3 बार विधायक रह चुके हैं आप। जी जी। हम अभी आ रहे थे मुगलसराय से चहनिया के लिए, सड़क बहुत ख़राब मिली सर। जी जी। क्या मौका नहीं मिला क्या इसको बनवाने के लिए? नहीं, सड़कों के बनाने का पूरा प्रयास हम लोगों ने, सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़े जी ये सड़कें विधायक निधि से तो बनती नहीं। जी जी। ये विरोधी विधायकों का इतना उपेक्षा कर रही है सरकार कि ये 5 साल लगातार हम लोगों ने सवाल को उठाया, प्रस्ताव भी गया, लेकिन जानबूझ के सरकार काम तो करना नहीं है। जी जी। तो इसका सब कुछ है, प्रस्ताव सब कुछ स्वीकृति तक योगी जी तो नहीं बोल दी। रहे थे कि गड्ढे मुक्त सड़क है यहाँ उत्तर प्रदेश के। अब बताओ ना, कोई चंदौली में गड्ढा मुक्त सड़क दिखाई दे रहा? अब इतना बड़ा सड़क पुल बन गया, गंगा नदी में सड़क नहीं बन पाई। जी जी जी। आज चनिया बपौली की यह हालत है। कोई सारी सड़कों में ये कागज़ पे बात करते हैं, केवल अखबार में बोलते हैं, काम ज़मीन पर तो दिखाई नहीं देता। दिखाई देता तो इतनी महत्वपूर्ण सड़क कि मेरे को लगता है कि 24 घंटे वो सड़क बंद नहीं होती कभी। जी जी। आदमी बीमार हो जाए तो भी परेशानी, इनको ट्रेन पकड़नी है तो भी परेशानी। लेकिन सड़क वगैरह विकास सरकार के एजेंडा में तो है नहीं, तो उनसे क्या लेना देना। अच्छा, क्षेत्र में एक दंत कथाएं बहुत आपके बारे में चलती हैं। क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जब आप सीट जीतते हैं, आप जब जीतते हैं तो सरकार नहीं बनती है, और जब सरकार बनती है तो आप चुनाव आ जाते हैं। नहीं, अफवाहें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मनगढ़ंत अफवाहें करते हैं। मैं 2002 में चुनाव जीता था, हमारी सरकार थी, नेताजी मुख्यमंत्री। वो तो हम जानते हैं, ये मैं दंत कथाएं क्षेत्र के लोगों की बात कर रहा हूँ। क्षेत्र का ये बीजेपी का अफवाह है जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी अफवाह में विश्वास करती है, तो कुछ न कुछ उनको करना है। उनसे बात करो महंगाई की, उनसे बात करो सड़क की, बिजली पानी की, तो करने वाले हैं नहीं। तो अभी कहेंगे हिंदू मुसलमान तो कोई अफवाह, तो क्या करना, यही उनके जिम्मे काम है। योगी जी बोल रहे हैं कि बुलडोजर मरम्मत के लिए गया है और 10 मार्च को वापस आ जाएगा। हाँ, अब इंतजार कर लें। 10 मार्च को जनता भी उनकी बढ़िया तरीके से विदाई करने को तैयार है और विधिवत जहाँ थे वहीं भेज देगी। एक व्यक्तिगत सवाल था आपसे। सीएम योगी का रैली था और आपसे सीओ से कोई झड़प हो गई थी। बहुत लोगों के पास उसकी सच्चाई नहीं जा पाई थी। कुछ लोगों ने कहा उनसे पूछिएगा कि मामला क्या था, किस बात को लेकर के हुआ था। ऐसा है कि हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया, यहाँ के अधिकारियों से भी कहा, बिजली की, पानी की, सड़क की, धान खरीद की, खाद की, सब समस्याएं थी। तो बात नहीं सुनी गई। तो था कि वर्कर थे, पार्टी के लोग थे, जा रहे थे हम लोग उनको ज्ञापन देने के लिए कि भाई को आएंगे अधिकारी, जो तरीका होता है लोकतंत्र में, हम लोग जा रहे थे। और उसके बाद सीओ आया, ये सारी चीज़ पूरी तरह से पहले से प्लानिंग थी। तो हम लोग जा रहे थे, तब तो आते आते कोई बातचीत नहीं, सीधे लाठी मारना वर्करों को। तब भाई हम लोग सामने खड़े हैं, उसका प्रतिकार तो करेंगे। तो हम लोग खड़े हो गए, भाई लाठी मारना है हम लोग को मारो, काहे वर्करों को मार रहे हो? गुनाह है, जनता के लिए अपनी बात कहना कोई गुनाह है तो पब्लिक लाठी खाएगी, उससे पहले हम लोग लाठी खाने को तैयार हैं। और कोई बात नहीं थी। अब उसको दुनिया भर का प्रगंडा बनाया गया। आप 3 बार विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से रहे हैं जी। इस बार चौथी बार पार्टी ने आप पे विश्वास करके टिकट दिया है।
आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है महंगाई है, विकास है, जी आज सड़कों की दुर्दशा है, कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि जिसका बहुत बुरा हाल है। तो पूरे प्रदेश की समस्या है। ये संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, बदलना चाहते हैं। जी आरक्षण को बर्बाद कर दिए, ये ख़त्म कर, 2-2, 3-3 सैकड़ा आरक्षण कहीं तो है ही नहीं है, और देश को भी ये बेच रहे हैं। तो आज ये जनता ने मन बना लिया है, चुनाव तो एमपी एमएलए के लिए हमेशा वोट देते आए, आज का चुनाव भले एमएलए का है, लेकिन मूल रूप से संविधान बचाने, देश बचाने और आरक्षण बचाने का भी चुनाव, इसको बहुत गंभीरता से लोगों ने लिया है। किसान, गरीब, नौजवान और जो कर्मचारी, जिनके लिए इतना बड़ा फैसला हमारे नेता ने लिया है, जी पुरानी पेंशन बहाली का, 2005 से कि पहले। आज सारे लोगों का साथ सहयोग मिल रहा है। जी उनको भरोसा है कि हम लोग साथ देंगे तो आने वाले दिन में माननीय नेताजी हम लोग के साथ खड़े होंगे। इस बार कितनी सीटें गठबंधन के खाते में आ रही हैं? अखिलेश जी तो बोल रहे अब की बार 300 पार। सही कह रहे हैं, 300 के पार आना है। अब तो देखो 5वां चुनाव खत्म हो गया। अच्छा, सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि जो घोषणाएं अखिलेश कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम चिकित्सा सुविधाएं देंगे, सारी चीज़ सड़क बनवाएंगे, सारी चीज़ें, मंदिर बनवाया, सारी चीज़ें हमने किया, तो आखिर इन अखिलेश को लोग क्यों वोट दें, जनता क्यों वोट देगी? जो क्या किया बता, कौन सा काम सरकार मंदिर के मुद्दे पे वो मंदिर सरकार का काम थोड़ा है जी। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, जनता पैसा दे बन रहा है, उसमें भी लूट रहे हैं, ससुरा घोटाला कर दिए। मंदिर कोई सरकार का एजेंडा नहीं ना है, सरकार के बस का नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का फैसला था, सारे लोगों ने सम्मान किया, मंदिर बन रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि भीम आर्मी को अगर अखिलेश जी अपने में शामिल किए होते तो फायदा हो सकता था? नहीं, हम लोग तरफ से तो सबको आमंत्रण था, जितने सहयोगी लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने वाले थे, सबको एक आमंत्रण था सहयोग का, और लोगों ने मदद भी किया। आज भी हम लोगों को भरोसा है कि जहाँ भी हैं कहीं न कहीं से हम लोग मदद करेंगे। कल चंदौली में अखिलेश जी आ रहे हैं? कल नहीं आ रहे हैं, 2 तारीख को ना? नहीं आ रहे, 4 को चेंज, 3 को बनारस में, हाँ 4 को। और कितना प्रभाव पड़ेगा पूर्वांचल की सीटों पर? अरे भाई, नेता आ रहे हैं, पूछने प्रभाव, वहाँ तो टकटकी लगा के बैठे हैं लोग, तो बीजेपी के भी लोग पूरा जिले को घेर लिए हैं। घेर लिए, उनका काम है, देख लेना, वहाँ तो कुर्सी नहीं भरती। तिवारी जी जमालपुर में आए थे, जेपी नड्डा जी कांटा में आए थे, कुर्सियाँ नहीं भर रहे हैं यहाँ, इतनी भगदड़ हो जा रही, जगह नहीं मिल रही जी। तो नेता के प्रति इतनी लालायित हो, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं। आज वोट समर्थन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोगों का बहुत लगाव है नेता के प्रति, वो चाहते हैं कि एक झलक हम लोग उनको देख ले, उससे बहुत बड़ी ताकत वर्कर को मिलती है, जनता को बहुत बड़ा भरोसा मिलता है। तो निश्चित रूप से 4 को आ रहे हैं तो बड़ी ताकत जनता देगी, और वो भी जनता को भरोसा दे के जाएंगे। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जरूर पूछिएगा कि इस बार विधायक जी किन मुद्दों को लेकर के उनके दिमाग, क्या विकास की क्या रणनीति होगी इस बार अगर वो सत्ता में आते हैं तो? हाँ, देखिए, हम लोगों ने मन बनाया है कि सड़कों का बुरा हाल है जी, और सड़कें होना चाहिए। हमारे नेता के भी आइडियोलॉजी रही है, उन्होंने कहा, एक बार बयान सुना होगा आपने जी, और उस पर चलने का भी प्रयास किया कि सड़कें अमेरिका को बनाई थी, अमेरिका ने सड़कें नहीं बनाई थी। तो सड़क होना केवल बढ़िया स्पीड से गाड़ी जाना का मतलब नहीं होता है। सड़क अच्छी होगी तो बहुत से लोगों को हम लोग जीवन दान दे देते हैं, बहुत से लोगों को रोजी रोजगार मिल जाता है। समय को पैसे से नहीं खरीद सकते ना, तो समय हमारा बचता है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। और सड़क का, बिजली, हमारी सरकार थी तो हमने पावर हाउस बनवाया, हम लोग सरकार थी तो गंगा नदी में पुल बनवाए हम लोग। आइए, नहर में पुल नहीं बनवा रहे हैं, सड़क में नहीं पुल बनवा पा रहे। अभी चले जाओ ना, आप देखो सीएचएस है, भोजापुर गेट के आगे जाओ, सड़क टूटी है, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, बनाने का काम तो करने, इतना कितना दुर्घटना वहाँ हुई। चिकित्सालय हम लोगों ने सोचा है कि इस बार सरकार बनती है, क्योंकि नेताजी ने मनोग तहसील चलती थी चंदौली सकलिया के नाम से, तहसील मुख्यालय बनवाया, बिल्डिंग बनवाया, CHC बनवाया 30 बेड का,
तो हम लोगों की मंशा है कि सरकार बनने के बाद एक बड़ा अस्पताल 30 का उसको 100 बेड तक कराया जाए। तहसील मुख्यालय ग्रामीण इलाका है तो उसका लाभ मिलेगा गरीबों को। मायावती जी भी लगातार सपा पे हमलावर हैं, उनका रुख आपको क्या आपके क्या मायने, उनका रुख किधर है? आप देखो जनता समझ रही है कि बहन जी का क्या रुख है। भारतीय बसपा का ये अंदर से मिले हुए लोग हैं, कहीं न कहीं से वो वही काम कर रहे हैं जिससे कि उनको लग रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाएं। वो भारतीय जनता पार्टी को, उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है और सारे लोगों की लड़ाई सपा से। सपा से लड़ना है नहीं, लेकिन लड़ना चाहते हैं जी। तब सोच लो आप इतना टक्कर है सुमित्रा तिवारी से? कोई टक्कर नहीं। यहाँ की जनता ने जब लहर थी तो जिताया था, तूफान चल रहा था तब जिताया। ये सच्चाई है। तो आज तो ये अपने में लड़ रहे हैं ना, कौन तीसरा रहेगा, दूसरा रहेगा, चौथा रहेगा। मुझसे कोई लड़ाई नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ सकलडीहा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे प्रभु नारायण यादव जी। हमने इनसे बहुत से तीखे सवाल किए और पूर्ण बेबाकी से इन्होंने अपना पक्ष रखा। अगले अंक में हम मिलते हैं नए नेता से, नए कार्यकर्ता से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।